हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे दो मौज़ूआत के बारे में। एक मौजू जो मुल्क का मसला नंबर 1 बना दिया गया है या बना हुआ है क्योंकि उसके सियासी असरात बहुत ज़्यादा हैं, वो हैं इमरान खान साहब की अदालत में पेशी। लाहौर में क्या होता रहा उनके घर पे, और इस्लामाबाद में किस तरीके से इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर पेशी दी भी या नहीं दी भी, ये एक अलग मामला है। उसके ऊपर हम बात करेंगे, कुछ मालूमात शेयर करेंगे आपसे, और केस का फ्यूचर उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा अहम वाक़या है जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं है, वो है इस्लामाबाद में एक खातून ने एक सफारतकार है उसके साथ उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने उस सफारतकार ने 2 दिन तक उन्हें महबूस रखा और उस खातून से जिनसी ज़्यादती करते रहे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। उमर चीमा से बात करते हैं। उमर चीमा साहब, इमरान खान साहब आए, उन्होंने फतह किया और वो चले गए। हाँ। ये सूरत हाल थी। तो चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, ये फतह किसकी हुई है, शिकस्त किसकी है? एजाज, ये फ़तह तो खान साहब की है और फ़तह पीटीआई की है, और शिकस्त जो है वो रियासत की है। ये शिकस्त जो है ये अदालत की भी है, अगर अदालत इस बात को समझे तो। अदरवाइज़ होगा क्या, होगा यही कि ये अब जो है ना, अदालत ने एक तरह से चाहते हुए या ना चाहते हुए, या आप कह लें कि अनजाने में, ठीक है, उन्होंने एक जो है ना, एक जो जत्थे की सियासत है उसको उन्होंने इनकरेज किया है। अब यह है कि खान साहब जब आए हैं, अब देखिए उन्होंने, खान साहब ने अपनी सारी बातें मनवाई हैं। जुमा के दिन लाहौर में या इस्लामाबाद में हाई कोर्ट्स ने उनको रिलीफ दिया, और जिस तरीके से 8 केसेस में उनको ज़मानत मिल गई। बज़ाहिर खान साहब मजलूम बने हुए हैं, लेकिन इस टाइम अदलिया से ज़्यादा उनको कहीं से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, ठीक है। अब जब वो इधर आए हैं तो जो जज ज़फ़र इकबाल साहब हैं, एडिशनल सेशन जज, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम पेशी पे गालबन 28 फरवरी को बाबर अवान ने कहा था कि उन्होंने पेश होना है, बल्कि 28 को उन्होंने पेश होना था, तो उससे पहले वाली पेशी पे उन्होंने कहा जी कि उन्होंने आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आप भी जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आ जाइएगा, उधर केस सुन लें। तो वो मुस्कुरा दिए, जज साहब हंस पड़े थे। हाँ हंस पड़े। उन्होंने कहा कि यार देखें ये कितने वैसे दीवाने किस्म के लोग हैं और किस तरह की बातें करते हैं, मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। और मेरा नहीं ख्याल कि जज साहब ने सोचा होगा कि ये वक्त आना है कि ये दे विल हैव द लास्ट लाफ, कि आखिरी फतह इन्हीं की होगी। और वाकई वो हुआ कि जज साहब को कहा गया कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आएँ, और डेफिनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कहा होगा ना, कि उन्हें कोई गवर्नमेंट आके तो नहीं कह सकती ना, या पीटीआई डायरेक्ट तो उनको नहीं कह सकती। तो वो पेश हुए। फिर ये जिस तरीके से खान साहब ने आज पेश हुए, वो भी एक हिस्ट्री है। पूरा दिन एक मैच ही लगा रहा है, और वो रास्ते में आते हुए वीडियोज़ रिकॉर्ड कराते आ रहे हैं। कोई उनके भांजा हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो है पहली खान को गोली फलान टाइम मारी जाएगी, दूसरा जो है उनके गार्ड को गोली इस तरह मारी जाएगी। तो पूरा एक जो है ना, एक सेंसेशन उन्होंने क्रिएट की है। और फिर जब वो अदालत में आए गए, यानी कि अहाता अदालत में आने के लिए आज देखें कि जज साहब को सारा दिन एक मुलज़म का इंतज़ार रहा है, और जब वो अहाता अदालत में आए हैं तो फिर भी इतराज़ के वो अंदर नहीं आ सकते। उमर चीमा, होता ये है कि जब अदालत में कार्रवाई किसी के खिलाफ होती है ना, तो अदालती एहलकार सुबह 8 साढ़े आठ बजे आवाज़ लगाता है कि इलेक्शन कमीशन बनाम इमरान खान न्याजी। हाँ, फिर वो हाज़िरी अपनी टाइम के ऊपर इंश्योर की जाती है, टाइम पे हाज़िरी होती है। फिर उनको बताया जाता है कि अभी घंटे बाद, आधे घंटे में, 15 मिनट बाद आपका केस है। इसी तरह बाकी केसेस जो उस दिन के रोस्टरों पर होते हैं। इस केस में, इमरान खान साहब के केस में, अदालत खुद चल के आती है एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, एक बात। फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही केस सुना जाता है, और फिर उस में जज साहब इंतज़ार करते हैं। और मुलज़म जो है, जो अदालत का टाइम जब शुरू होता है सुबह, उस टाइम वो लाहौर से चलता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर यह है कि उनकी जाके हाज़िरी वो भी गाड़ी में लगवाई गई। तो जो केस है वो अब 30 मार्च तक जो कार्रवाई है वो मुलतवी हो गई है। 30 मार्च तक, 20 मार्च तक? नहीं, 30 मार्च तक। ठीक हाँ ठीक। हाँ। तो एजाज़, मुझे तो ये केस कोई चलता हुआ नज़र नहीं आता। खान साहब जिस तरीके से कर रहे हैं ना, और बाकी केसेस में भी वो ऐसा करेंगे, ठीक है, ये केस तो मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, आप ये कहते हैं? या तो फिर यही होगा कि जो है ना, खान साहब को होम सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कि जज साहब जो है ना वो उधर जाएं, ज़मान पार्क, और उधर वो अदालत लगाएं, और ख़ान साहब जो हैं वो अपना जो भी उन्होंने बयान देना होगा ये होगा।
या दूसरी सूरत ये होगी कि उनके लिए वो ये वीडियो पे जो है उनके जूम पे वो पेश होंगे। हमारे वो फैसल चौधरी और वो भट्ट साहब है ना, तो भूटान की अदालत का एक मंजरनामा उन्होंने पेश कर रखा हुआ। कमाल है यार मैं तो यकीन करें, मैं बार बार देखता हूँ। हाँ। वो आज भी किसी ने भेजा हुआ था तो मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या लोगों ने कमाल किया। भूटान की अदालत किस तरह जजेस वैसे कितने फूलों की पत्तियां फेंकते हैं, विजनरी लोग हैं ये। लेकिन वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, हैविंग सेड दैट, कि वो तो कमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका ये जो सटायर है ना भूटान की अदालत का, वो जफर इकबाल साहब के ऊपर नहीं आता। ये जो जज है ना जफर इकबाल, वो उन्होंने तो वो उनकी बात नहीं हो रही, बाकियों की तो हो रही है ना बाकी तो भूटान की अदालत है भाई, अदालत के बड़े बड़े जज हैं, ठीक है, और वो क्या मंजरनामा पेश कर रहे हैं, हैरान कुन। और वो अदालत के जज भी यही कहते हैं कि सर हम पेश हो जाते, हजूर हम पेश हो जाते। तो खैर ये तो अच्छा, एक तो ये हुआ, दूसरा जो है लाहौर में हुआ, ज़मान पार्क पे उनका जो घर है जो खान साहब का है। अच्छा, अदालत से लाहौर पंजाब पुलिस ने कल के सर्च वारंट लिए हुए थे और वो उनके घर में गए। आगे जो मज़ामत हुई उन्होंने फिर वो दरवाजे भी तोड़े हैं। आज 18 मार्च को उन्होंने सर्च वारंट लिए। एक तफ्तीशी अफसर और लेडी कांस्टेबल के साथ जाना था। ये ना कि लाहौर हाई कोर्ट से तो उन्होंने कल से ही मंजूरी ले ली थी। जी हाँ जी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं उन पर बहुत तशद्दुद हुआ है और हमने वो जगह की तलाशी भी लेनी है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कल दे दिया था। आगे आज उन्होंने मजिस्ट्रेट से लेके तो उधर वो गए हैं और फिर ये है कि उधर कोई मज़ामत हुई है, उन्होंने कोई दरवाजे वगैरह भी तोड़े हैं और वो अंदर गए हैं। बाकी जो चीज़ें, जो पुलिस का कहना है कि हमने क्या क्या रिकवर किया और ये पेट्रोल बम कैसे बनाते हैं, गन्स कितनी मिली हैं। अच्छा, इसके अलावा जो उधर कोई तजावज़ात भी थी बहुत ज़्यादा ना, तो वो भी उन्होंने हटाई हैं। और एजाज़ मैं देख रहा था कि उधर कोई 2-3 ख़वातीन थीं कि जिनका मैं वीडियो देख रहा था कि जो उस चीज़ पे बड़ा एक उनको रिलीफ फील हो रहा था और वो कह रही थी नहीं कि हम आईजी पंजाब को हीरो समझते हैं कि जिसने ये चीज़ें हटवाई हैं। और एजाज़ मैंने, वो ख़वातीन कौन थी? पड़ोसी थी या? हाँ, वो उधर की पड़ोसी थी। और मैंने किसी को कहा, मैंने कहा कि ज़रा चेक करके मुझे बताएं कि ये कौन है ये ख़वातीन। और उनमें से एक खातून जो है वो खान साहब की कोई रिश्तेदारी थी। अच्छा। हाँ। और वो खुश थी कि जो ऑपरेशन हुआ है इमरान खान के घर पे ये ठीक हुआ? नहीं, उन्होंने नहीं कि उनका ये कहना था, वो उनका जो मेन पॉइंट है वो तजावज़ात था। हाँ ठीक है, कि इधर तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं और जो है रात को लाउड स्पीकर पे वो म्यूज़िक चल रहा होता है, कोई हमारे लिए तो जीना हराम हुआ है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो इत्ज़ाज़ एहसन है उनकी 2 बहनें वो पहले हाई कोर्ट में गई थी इसी सिलसिले में कि इंक्रोचमेंट के हवाले से और दूसरा लाउड म्यूज़िक की वजह से, वो भी उनकी हमसायगी में रहती हैं। तो ये लाहौर की तो ये कार्रवाई है। अब ये है कि असल में सोसाइटी ओवरऑल इतनी पोलराइज हो चुकी है कि हर आदमी कोई दूसरे का मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं है। अब जो बहुत सारे लोग हैं, आज मैं देख रहा था कि वो पुलिस को तो कंडेम कर रहे थे जी कि पुलिस किस तरह खान के घर में गई। भाई यानी कि अगर उन्होंने सर्च वारंट लिया है ना, उन्होंने जाना है। अच्छा जी, वो खान चला गया तो उससे पीछे क्या लेने गए थे? भाई पहले आप जो इमरान खान के जो एक्शन है या जिस तरह से वो उन्होंने 2-3 दिन पहले भी किया है, तो क्या वो चीज़ें जस्टिफाइबल थी? तो मेरा ख्याल है कि हम स्कोर सेटल करने की कोशिश में रहते हैं, सोल्यूशन हमारे पास किसी के पास नहीं होता। और ओवरऑल एजाज़ वैसे मुझे लगता है कि पुलिस जो है वो भी जितनी डिमोरलाइज हो रही है ना, अब पुलिस ने भी कहीं नहीं जाना। उमर चीमा साहब, इमरान खान साहब जो है ना, वो सियासत से, अदालत से, फ़ौज से, सहाफ़त से, बल्कि पूरी रियासत से ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं एजाज़। लेकिन उसकी वजह है ताकत जो है ना, ताकत किसी के पास जो जितना भी ताकतवर होता है ना, वो ताकत कहीं ना कहीं से ले रहा होता है। ठीक है, उसके बगैर वो ताकतवर नहीं होता। अगर कोई प्रेसिडेंट भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, या दुनिया का पावरफुल आदमी कोई भी हो, उमर, दुनिया में ताकत हमेशा ना इग्नोरेंस से ली जाती है। शायद इग्नोरेंस से नहीं, मैं कह रहा हूँ बेसिक जो इस तरह की नहीं, जो एक तो है ना, एक तो है कि उनके पास अवाम की ताकत, ठीक है। दूसरा जो है, हमने कल भी वैसे इस पर बात की थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, एस्टेब्लिशमेंट भी तो ताकत इधर उधर से मुस्तार लेती है जी, ऐसे ही। ठीक है। तो अभी जो वो पहले वो मुस्तार लेती थी ना, वो इस दफ़ा खान साहब के पास है। ठीक बात। और वह जुडिशरी की ताकत, ठीक है। और जुडिशरी का जो रोल है वो असल में एस्टेब्लिशमेंट की वजह से अंडरमाइन होता है, या आप समझें कि जैसे एक ज़रा ओवरशेड हो जाता है। हालांकि जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। और जिस तरीके से वो, अगर आपको वो एक किसी तरह डिस्क्रेडिट या आपको बिल्कुल अंडरमाइन करना चाहे ना, तो जो जुडिशरी कर सकती है शायद वो एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना कर सके। ठीक बात है। तो वो इस टाइम वो जो पावर है ना, वो उनके साथ है, इमरान खान के साथ है।
और इसी वजह से इमरान खान जो है वो इतने बहादुर भी बने हुए हैं। अगर वो पावर ना होती, अगर जो हमारी अदलिया के म्यार भी कोई एक होते सब लोगों के लिए, तो खान साहब जो हैं वो भी इतने चीते ना बने होते इस टाइम। तो वो इसीलिए हैं यानी कि वो चाहें, यानी कि अदलिया की मर्ज़ी है कि वो खान साहब को रिलीफ दे दे, अदलिया की मर्ज़ी है वो पुलिस के बारे में बादर ही ना करे कि इन पर तशद्दुद किसने किया है। और अगर वो करने पे आए तो वो कहे जी कि पुलिस पर जो है इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए पहले, और जो लोग इसमें शामिल हैं इनको पकड़ा जाना चाहिए। ये अदलिया की मर्ज़ी है। वो इस चीज़ पर बड़ा इतराते भी हैं जी कि कानून की तशरीह हमारा यानी कि इख्तियार है और हम जिस तरह जी चाहे हम कर लेते हैं। चीमा साहब, जिस तरह मज़हब की तशरीह बाज़ मौलवियों ने अपने हाथ में रख ली है ना, और वो जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी करार दे दें, और वो हम नताइज हमारे सामने इस मुल्क में क्या हो रहा है ये आपको पता है। इसी तरह आइन की और कानून की तशरीह लेके इन्होंने मेरे ख्याल में 50 साल तो थोड़ा अरसा हो गया, 75 साल हमारे सामने है कि क्या नताइज क्या हैं। और मैं बड़े अदब से ये कहूँगा कि आज के दिन अगर कोई पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ है, अगर कोई सरकारी अमलाक किसी को नुकसान पहुँचा है और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, तो उसका ज़िम्मेदार कोई तो है ना। और उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार वही है जो इमरान खान साहब को प्रोटेक्शन देता है, जो उनको शह दे रहा है, जो कानून वो जो उनको रिलीफ देता है कि जी तुम कानून से बड़े हो, हम कानून तुम्हारे लिए मोल्ड कर देंगे, कानून तुम्हारे लिए बदल जाएगा, मोम की तरह हम मोड़ देंगे। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। हल क्या है? मैं टू दी पॉइंट, आपकी नज़र में हल क्या है? मैं भी एक बताता हूँ हल क्या है। शाह जी मुझे फ्रैंकली मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि हमने कोई हेड कंक्लूजन की तरफ जाना है। और ये देखें ना हल क्या है, यानी कि अगर आप इमरान खान के लिए ये म्यार रखेंगे तो कल कोई और पार्टी का बंदा बुला लेते हैं तो वो ये बंदे नहीं लेकर आएगा साथ। कल सारी पार्टियां आप तो जो मिसाल है बन गई। आपने, मैं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, उस टाइम में ना एक इंडियन कमेंटेटर था जो कि क्रिकेट पे रिपोर्टिंग भी करता था, तो उसने इमरान खान को बड़ा करीब से उसका राइज देखा। तो उसने कहा जी कि इमरान खान समझता है कि उसके जो अल्फाज हैं ना वो कानून है। उस टाइम मैंने पढ़ी थी बात। उसने कहा जी कि अगर उसको किसी जगह पे कोई बाल टेम्परिंग से प्रॉब्लम है तो वो उसकी मुखालफत करेगा और फिर बाद में खुद भी कर लेगा। ठीक है, तो वो इमरान खान समझता है कि उसके अल्फाज कानून है। वो जो भी आज बात करता है वो उसकी कोई ना कोई वजाहत तशरीह वो निकाल लेते हैं और लोग जो है उनके मानते भी हैं। तो अगर ये अब हमारे यहाँ जो है ना एक नाम बन गया है, ये एक रिवाज है, खान ने इंट्रोड्यूस कराया है, जिस तरह म्यूज़िक वगैरह इंट्रोड्यूस कराया है ना, ये जलसे जुलूसों में बाकी भी करते हैं, तो इसी तरह खान ने जो है ना वायलेंस को भी इंट्रोड्यूस कराया है और ये भी इंट्रोड्यूस कराया कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपने अदालत में नहीं पेश होना और किस तरीके से आपने जाना भी है कि आगे कोई जज भी डरे। तो ये काम जो है ना ये बाकी जमातें भी करेंगी। चीमा साहब, मैं तो समझता हूँ कि जो कालादम टीटीपी है ना, उसके साथ हम मुज़ाकरात करते रहते हैं, उनके सरबराह वलीउर रहमान महसूद के पास भी एक चांस आ गया कि वो भी 2000-4000 बंदे लेके आए, इसी तरह अदालत में जाएं और जाएं और देख लें नताइज वही निकलेंगे जो इमरान खान साहब के लिए निकलेंगे। ये तो मिसाल दे दी ना। तो अब देखना ये है कि जो रियासत है वो क्लैप्स कर जाएगी, घुटने टेक देगी इमरान खान साहब के सामने, या कुछ इसमें कोई इतनी जान है कि वो खड़ी होगी। आप बताएं आपके पास। मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर तो इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी है, अगर तो होनी है, तो इमरान खान साहब को आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर कानून की बालादस्ती आपने रखनी है, ये नहीं कि बाकियों को छोड़ देना, बाकियों को भी करें, लेकिन इमरान खान साहब इसको बहुत बड़े बन गए, उनको अरेस्ट करके आप उनको अदालत में तो नहीं ला सकते, उनको जेल में रखेंगे आप, या सब जेल में रखेंगे और ट्रायल वहां पर ही। शाही आप तो ये बात की बातें कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि अरेस्ट की बात हो रही है, अरेस्ट हो नहीं रहे वो। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपने आज नहीं तो कल ये काम करना पड़ेगा। मसला यही है कि किस तरह करना है। जी नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिस वक्त वो अदालत में आए उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो आज जो कुछ हुआ है ये तो ड्रामा रोजाना होगा। वैसे मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि आगे अब जो है ना मैं इंस्टीट्यूशनल क्लैश देख रहा हूँ, टकराव होना है आगे जाके ना। ठीक बात कि नहीं वो किस तरह से होता है, मैं अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि असल में ना ये बड़ी हाई स्टेक गेम है। उमर में सबके स्टेक्स बहुत हाई हैं। आप ये कहते हैं, और जो भी इस गेम में जिसको शिकस्त होगी ना उसको दोबारा उठते उठते बहुत टाइम लगना है। ठीक है, लिहाजा जो है ना न्यूक्लियर ऑप्शन हर एक के पास है और उन्होंने इस्तेमाल करना है। उमर मुझे तो ये लगता है
कि आप तो कहते हैं ना कि हेड ऑन क्लूजन, बिल्कुल हेड ऑन क्लूजन का ख़तरा है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं एक और साइड भी बताना चाहता हूँ। जिस तरह नवाज शरीफ जेल में थे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उससे डील कर ली थी, इस बात का भी ऐन इम्कान है कि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से भी डील कर ले। यू नेवर नो शाह जी, मैं वैसे यू नेवर नो, इस बात का चांस बड़ा कम कहते हैं लोग। मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, नवाज शरीफ को जो उन्होंने डील की है ना, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या की है, लेकिन उसमें एक साथ ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में ये बात फंसी हुई है कि हमने नवाज शरीफ को उतनी इंडिपेंडेंस या उतना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना। वो अब किसको मिल रहा है? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को उनको पता है कि ये इनको मॉन्स्टर बनते हुए अभी बहुत टाइम लगेगा, ये अभी उस स्टेज पर नहीं जा सकते, ठीक है। लिहाजा इन्होंने कोई स्पेस क्रिएट करके नून लीग से वो पीपल्स पार्टी को देनी है। अगर इमरान खान के साथ वो डील करते हैं तो वो कोई डील ऐसी नहीं होगी कि जिसमें इमरान खान जो है वो ऐसे ही इमरान खान रहेगा। उसमें फिर यही होगा कि उसको किस तरह हमने गेम में एंटर करना है। ये भी तो हो सकता है इमरान खान साहब बाहर चले जाए, तो बाहर चले जाए तो उससे मैं क्या एक बात कर रहा हूँ ना, नहीं, वो दोबारा बाद में आ जाए। नहीं बाहर वो तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब अभी दुल के वापस आ जाएंगे कि इमरान खान के पास भी जो है ना टाइम ज़्यादा नहीं है, वो अपनी एनर्जी तो बहुत शो करते हैं, लेकिन अब यही है कि जो ही उनको जेल जाने का खतरा हुआ, पता चला जी बवासीर का भी मसला है, जी फलां भी मसला है, फलां भी मसला है। यार ये बवासीर कहाँ से इतला मिली है आपको यार? ये उन्होंने खुद उन्होंने बताया, अदालत को बताया ना। अच्छा, हाँ, तो आपको तो पता ही नहीं ना कि नहीं मुझे नहीं हाँ, पता हाँ, यार, हाँ, मुझे नहीं पता तो लगा। वो पहले शाहमूद कुरैशी जो है उन्होंने बताया कि उनको भी बवासीर है। अच्छा, तो मुझे तो बल्कि डर पड़ गया कि शायद पता नहीं कोई ये टॉप लीडरशिप की कोई क्वालिफिकेशन है कि जो होगा उसको बवासीर होनी चाहिए, तो तब वो लीडर बनता है कि दो जो टॉप लीडर हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, दोनों को बवासीर है। तो खैर अगर यानी कि है तो वो उन्हें इलाज कराना चाहिए और अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे। लेकिन मसला ये है कि एजाज जो है ना, सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। क्योस मुझे नहीं लगता कोई 1 साल बाद भी इलेक्शन होंगी, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट छोड़ेगी और ना अच्छा जी, इलेक्शन भी नहीं होंगे और कू भी नहीं होगा। अलविया देखिए ना कि कू दूसरी है, खुदा ना करे इस मुल्क में कू हो, लेकिन इलेक्शन भी नहीं होंगे, कू भी नहीं होगा। वो जो अगर करने वाले आप दुआ भी करें ना कि कू हो जाए, कू फिर भी नहीं होगा। नहीं, खुदा ना करे यार, मैं तो कहता हूँ किसी दुश्मन मुल्क के साथ भी कू ना करे। मसला ये है कि हम जो है ना, मैं आपको बताऊं, वैसे अभी भी हमारी कू लाइक सिचुएशन ही हुई है कि जितना हमारा कोई एक सोसाइटी में आर्डर नहीं है। सीमा साहब, कू जो है एक बंदा जो है ना, एक बंदा उसने पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। तो वो कू इमरान खान साहब और पीटीआई ने किया हुआ है। अब जो है ना, अब ये है कि हाई स्टेक गेम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि अगर इमरान खान आ जाता है तो इसका मतलब है कि ही इज नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, इमरान खान फिर ऑल पावरफुल मैन होगा, ऊपर खुदा और नीचे इमरान होगा। और ये फौज और ये अदलिया और ये मीडिया और ये इंतजामिया कोई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वन मैन रूल होगा। तो चलें, आपके साथ तो जो होना है वो हमें आइडिया ही है, और आपके साथ तो कुछ नहीं होना। तो अच्छा, वो बताएं जो दूसरा जो डिप्लोमेट के हवाले से आप बात कर रहे हैं। अच्छा उमर, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया उसकी इतला मिली है। हमारे एक दोस्त वकील हैं, उनके थ्रू, और एक पुलिस वाले हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला है कि एक नौजवान खातून जिसका ताल्लुक लाहौर से था, मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, ज़ाहिर है एक प्रोटेक्शन, मैं पूछ भी नहीं रहा, एक प्रोटेक्शन ज़रूरी है विक्टिम की, उसको नौकरी का झांसा देकर इस्लामाबाद बुलाया गया इंस्टाग्राम के ज़रिए। एक मुबैना तौर पर एक सफारतकार जिसका ताल्लुक एक अरब मुल्क से बताया जाता है, उसने बुलाया, और 2 दिन यानी कि 2 रातें और 3 दिन बन जाते हैं, 15 से 17 मार्च इस माह की, उसको डिप्लोमेटिक इनक्लेव में महबूस रखा, और उसके साथ जो ज़्यादती जो है वो की जाती रही। ये उस खातून का बयान है, ये उसके वकील के ज़रिए हमें पता लगा है। उस खातून की तरफ से या उसके वकील की तरफ से थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर जो वकील साहब हैं, परवेज़ भट्टी उनका नाम है, वो मुकामी अदालत में गए हैं, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है, और अभी एज़ वी आर टॉकिंग तो उस खातून का मेडिकल हो रहा है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मामलात की ज़ाहिर तहकीकात होनी है, और चूँकि मामलात बड़े सेंसिटिव हैं, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ना कोई इसका कोई पैसे के ज़रिए हल तलाश करेंगे, क्योंकि
हमारी जो एक औकात है और जिस तरह हमारे जो बाकी सफारतकार हैं, बाकी ममालिक जो हैं, उनके जो हम पे असर रसूख हैं, तो शायद इस मामले को क्वाइटली सेटल करने की कोशिश करेंगे। इसको ज़्यादा हवा नहीं लगने देंगे, अदालत में नहीं जाने देंगे। इधर तो वो जो क्या नाम था उसका, वो जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर था, रेमंड डेविस। हाँ, रेमंड डेविस वो निकल गया था। तो ये साहब जो है इन्होंने भी इसी तरह निकल जाना है। तो खैर एनीवे दैट्स वेरी सैड स्टोरी। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी हो तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।